जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने दिसंबर माह की पूरी जितनी भी स्टैटिक जीके थी वो पूरी की पूरी खत्म कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अगले मंथ की ओर, नवंबर की ओर। तो नवंबर को फिनिश करेंगे, फिर अक्टूबर को फिनिश करेंगे और इस तरीके से हम स्टैटिक जीके में एक अच्छी पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नवंबर माह का इम्पोर्टेंट है डेट, वो है 5 नवंबर। अब 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। उसके बाद ये जो सुनामी शब्द है ना, ये एक जापानी भाषा शब्द है और जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। और जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि जो भी यहाँ पे देश आ जाए या जो भी राज्य आ जाए, उसकी राजधानी आप तुरंत लिख लेना वहीं पे। इससे क्या होगा, आपकी राजधानी भी तैयार होती रहेंगी। और यही एक ट्रिक होती है, जो एग्जाम में राजधानियाँ पूछी जाती है ना, वो बस इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। और आप लोग क्या करते हैं, जितनी राजधानियाँ आप लोगों की बुक में दी होती हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, मारे जा रहे हो, और जो ओरिजिनल में आना है, रियल में आना है, भाई उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसी ही राजधानी और मुद्रा पूछी जाती है और इनको ही तैयार करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, सुनामी शब्द का जो संबंध है वो किससे है? भूस्खलन और भूकंप से है। उसके बाद सुनामी, सुनामी कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एक है TSU और नामी। तो इसमें TSU का अर्थ है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहर। मतलब बंदरगाह पर उठने वाली लहर को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगली डेट है हमारी, 8 नवंबर। अब 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफर दिवस। कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। उसके बाद रेडियो, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। 30 जुलाई 1927 को। उसके बाद रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं अगली डेट है हमारी 11 नवंबर। अब 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब ये शिक्षा दिवस जो मनाते हैं हम लोग, किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। आप लोग ध्यान रखना, बहुत ये पूछे जाते हैं कि किसके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। हर एक एग्जाम में लगभग पूछा गया है। रेलवे में तो आप देख लेना कि हर एक जगह स्टैटिक वाला पोर्शन जहाँ पे भी होता है, वहाँ कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड। उसके बाद बात कर लेते हैं, अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इनकी दो बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक अल हिलाल है और एक इंडियन विंस फ्रीडम। ये इंडियन विंस फ्रीडम सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है। आप लोग इसको जरूर रट लेना, याद कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं 14 नवंबर। अब 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस। उसके बाद साथ ही और क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उनको क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। मीठा खाने से मधुमेह होता है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग मधुमेह की बात कर लेते हैं। मधुमेह से प्रभावित अंग कौन सा है हमारा? वो है अग्नाशय और अग्नाशय की बीटा सेल। उसके बाद ये किससे, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस की। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। किसके जन्म दिवस पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। अब उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। और माता जी का नाम क्या था? कमला नेहरू। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको एक बार जरूर नोट कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। देखिए, आप सबको पता होता है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं सन किसी को नहीं पता होता है। 14 नवंबर तो आपको याद रहता है, और वहाँ पे अगर 14 नवंबर के साथ अलग अलग सन दे दिया जाए फिर आप कैसे खोजोगे? इसलिए ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, जन्म का कब हुआ था? 1889 में, प्रयागराज में। प्रयागराज में कहाँ पे? आनंद भवन नामक स्थान पर। अब ये आनंद भवन पूछ देता है कि कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। और एक चीज सेम मिलता जुलता शब्द है, भारत भवन। भारत भवन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भारत भवन हमारा कहाँ पे है? भोपाल में है। इसको जरूर तैयार रखना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनकी बुक्स हैं। इनकी जो 2-3 बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बुक्स पूछी गई हैं तो ये बुक्स और ये इंडियन विंस फ्रीडम जरूर पूछी गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, इसका हिंदी में मतलब क्या है? एक आत्मकथा। कभी हिंदी में पूछ देता है और कभी इंग्लिश में पूछ देता है। उसके बाद जो दूसरी है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? भारत की खोज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो पता है,
लेकिन अगर भारत की खोज आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है, पता नहीं किसने लिखी है। तो भाई इसको हिंदी और इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियाँ। ये हिंदी में भी पूछ देता है कि विश्व इतिहास की झलकियाँ पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान सभा में पहला उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो भी कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। मैं एक साथ चार चार पाँच पाँच डेज को लेके चल रहा हूँ। और देख लेना रेलवे में स्टैटिक जीके के पोर्शन में अगर प्रश्न यहीं से ना बने तो आप कहना, 100% श्योर है कि यहीं से बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक कम टाइम में आपके इतने सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए सिर्फ दिवस, साथ में दिवस भी याद हो रहे हैं और दिवस के साथ साथ ये पूरी डिटेल भी आपको याद हुई जा रही है। और इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, हमेशा आपको याद बना रहेगा। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि रिलेट करके पढ़ो। जीके रिलेट करके जितना पढ़ोगे हमेशा याद बनी रहेगी। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, 2 दिन ना पढ़ो आप भूल जाओगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि दिवस ही नहीं याद होते हैं। अब ये चार चार पाँच पाँच करके अगर आप दिवस डेली के याद करोगे ना, तो आप समझ लेना कि कितने जल्दी आपके दिवस तैयार हो जाएंगे। साथ में मैंने आपको राजधानियां याद करने की ट्रिक भी बता दी है। साथ में इनके साथ जो डिटेल होती है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मतलब स्टैटिक जीके का कोई ऐसा पोर्शन नहीं छूटेगा जो मैंने कवर ना कराया हो। बस आप लोग साथ बने रहना और जो 5-5 मिनट के वीडियो अपलोड होते हैं ना, उनका अच्छे से एंजॉय करना। क्योंकि 5 मिनट का वीडियो खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।